बोलो वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। भगवान की जय। वेद भगवान की जय। जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। गायत्री महामंत्र एक प्राचित करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयत्री च कृतवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गुरवे नमः। गायत्र्यै नमः। आदिशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां कर्तुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय चतुर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगाय नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा विनम्र प्रणाम हमारा। असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझा प्रतिरोधि सक्षमं युगस्त निर्माणे कृते समुद्यतं परम महाकालिमुमं नमम्यं परम महाकालिमुमं। बोलो वेद माता गायत्री की जय। आइए ये नव दुर्गा चल रही है नवगुप्ता नव दुर्गा में, तो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें कल हमने जाना था आसन के बारे में और आसन के रूप भी बताए गए थे। अब आज हमारी नई वक्ता है शोभा करी दीदी, आज ये पढ़ेंगी और हम आज जानेंगे कि सिर और धड़ के रहने वाले जो हमने मर्मों के बारे में मर्मज्ञों के बारे में जाना था वो क्या है। और इसके बाद ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार विहार ये जानेंगे। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। आसन अनेक हैं, उनमें से 84 आसन प्रधान हैं। यूँ तो योग में बहुत सारे आसन हैं पर 84 आसन प्रधान हैं, जिसकी यहाँ गुरुदेव ने व्याख्या की है। जहाँ तक हमारी दीदी पढ़ेंगी इसके बाद आगे की व्याख्या करेंगे। बोलो वेद माता गायत्री की जय। शोभा करी दीदी से निवेदन करेंगे कि वो पैराग्राफ प्रारंभ करें। बोलो वेद माता गायत्री की जय। सिर और धड़ में रहने वाली मर्मों में हब बहा नामक धन पॉजिटिव विद्युत का निवास और हाथ पैरों में कब्ब बहा ऋण नेगेटिव विद्युत की विशेषता है। दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो लघवा अर्धांग संधिवात जैसे उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कई बार मोटे तगड़े स्वस्थ दिखाई देने वाले मनुष्य भी ऐसे मंद रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति को देखते हुए नहीं होने चाहिए थे। इन मार्मिक रोगों का कारण मर्म स्थलों की गड़बड़ी है। कारण यह है कि साधारण परिश्रम या कसरतों द्वारा इन मर्म स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता है। मतलब ये है कि हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहना चाहिए। औषधियों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती। शल्यक्रिया या सूची भेद इंजेक्शन भी उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं होते। उस विकट गुत्थी को सुलझाने में केवल योग आसन ऐसे तीक्ष्ण अस्त्र हैं जो मर्म शोधन में अपना चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए हमें सदैव
थोड़ा थोड़ा जितना बन सके, जिससे जितना बन सके उतना व्यायाम आसन करते रहना चाहिए। ऋषियों ने देखा है कि अच्छा आहार विहार रखते हुए भी, विश्राम व्यायाम की समुचित व्यवस्था रखते हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से मर्म स्थल विकृत हो जाते हैं और उनमें रहने वाली हव्य वहा और कव्य वहा तड़ित शक्ति का संतुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी आ घेरती है। अगर किसी भी विटामिन की कमी होने से या किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाने पर दूसरी चीज़ कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन जब संतुलन खराब हो जाता है तो उनमें कई उपद्रव खड़े हो जाया करते हैं और उनमें रहने वाली हव्य वहा और कव्य वहा तड़ित शक्ति का संतुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी आ घेरती है, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुसंधान और अनुभव द्वारा आसान क्रिया का आविष्कार किया है। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। हमें दवाइयाँ खाने से उतना ज़्यादा असर नहीं होता है जितना हमें आसन करने से असर होता है। शरीर के हर कोने में आसन का असर पड़ता है। प्रधान नस नाड़ियों में और मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं का भी आसन द्वारा ऐसा आकुंचन प्रकुंचन होता है कि उनमें जमे हुए विकार हट जाते हैं और नित्य सफाई होती रहने से नए विकार जमा नहीं होते। मर्म स्थलों की शुद्धि, स्थिरता और परिपुष्टि के लिए आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार कहा जाता है। आसन अनेक होते हैं, उनमें से 84 प्रधान होते हैं। उन सब की विधि व्यवस्था और उपयोगिता वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं है। सर्वांगपूर्ण आसन विद्या की शिक्षा यहाँ नहीं दी जा सकती। यूँ तो कहते हैं कि आसन बहुत सारे होते हैं, लेकिन 84 आसन प्रधान माने जाते हैं, इसलिए कि जब हमें अगर हमें पैरों में दर्द है तो उनका आसन अलग होता है, अगर हमें छाती में दर्द है तो उसका आसन अलग होता है, पैरों का, सर का, सब प्रकार के आसन अलग अलग होते हैं और उन्हें करने की अलग अलग उपयोगिता बताई जाती है। सर्वांगपूर्ण आसन विद्या की शिक्षा यहाँ नहीं दी जा सकती। इस विषय पर हमारी बलवर्धक व्यायाम पुस्तक देखनी चाहिए। आज तो हमें गायत्री की योग साधना करने के इच्छुकों को ऐसे सुलभ आसन बताना पर्याप्त होगा जो साधारणतः उनके सभी मर्म स्थलों की सुरक्षा में सहायक हों। 8 आसन ऐसे हैं जो सभी मर्मों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनमें से जो 4 या अधिक अपने लिए सुविधाजनक हों उन्हें भोजन से पूर्व कर लेना चाहिए। इनकी उपयोगिता एवं सरलता अन्य आसनों से अधिक है। उपासना के साक्षात ही करना चाहिए, जिससे रक्त की तीव्र गति हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चंचलता ध्यान में बाधक न हो सके। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी हमारी दीदी ने ये पढ़ा तो आज हमने जाना। आसन की बात हो रही है, अभी दीदी ने बताया। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या थोड़ी सी हम भी करते हैं कि सिरा और धड़ में रहने वाले मर्मों में हव्य वहा नामक धन यानी पॉजिटिव, धन और ऋण की बात हो रही है। धन यानी पॉजिटिव विद्युत का निवास और हाथ पैरों में कव्य वहा, यानी यहाँ बता रहे हैं कि सिर और धड़ में हव्य वहा, ये आयुर्वेदिक शब्द हैं, और हाथ पैरों में कव्य वहा, यानी ऊपर ये कह रहे हैं पॉजिटिव यानी धन और नीचे बता रहे हैं ऋण यानी निगेटिव विद्युत की विशेषता है। दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो लकवा, अर्धंग, संधिवात ऐसे उपद्रव हो जाते हैं। यहाँ जो बता रहे हैं कि जैसे मैग्नेट होता है ना, माइनस प्लस, उसको ऐसे जोड़ने से जो है उसमें वो चुंबक चिपक जाता है। तो इसमें ये बता रहे, इसमें विपरीत बता रहे हैं कि ऊपर जो हमारे सिर और धड़ में है वो हमारा हव्य वहा यानी पॉजिटिव विद्युत है, और नीचे के हमारे जो शरीर हैं उनमें है कव्य वहा यानी ऋण। तो जब ये अगर विपरीत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो दोनों का संतुलन जो है ये बिगड़ जाता है। और यहाँ क्या होता है कि हमारा आधा अंग सुन्न हो जाए, रह जाए, लकवा मार जाए,
है, सन्निपात हो जाए, सुन्न पड़ जाए, इत्यादि बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ आगे गुरुदेव बताते हैं कि कई बार मोटे तगड़े स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले व्यक्तियों में भी, मनुष्यों में ऐसे मंद रोग जो है से वे ग्रस्त हो जाते हैं, उनमें भी ऐसे रोग हो जाते हैं मनुष्य में, है। और जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति को देखते हुए नहीं होना चाहिए। लोग नहीं पहचान सकता कि भाई हट्टा कट्टा है और तो बाथरूम करने गया, उधर से आया, पेशाब लकवा लग गया, सो रहे थे, सोने में लकवा लग गया, मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर सुन्न हो गए, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो ये कब होता है? जब हाबे बहा और काव्य बहा, ये ऋण और धन विपरीत हो जाते हैं, तब ऐसे रोग भले ही मनुष्य शरीर से स्वस्थ हो या दुबला हो, ये रोग हो जाते हैं। इन मार्मिक रोगों का मर्म स्थलों की गड़बड़ी है। उन्होंने कहा ये रोग क्यों होते हैं? तो जो मर्म स्थल कल जो बताए गए थे कि जो हमारे मर्म स्थल हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो मर्म स्थलों की गड़बड़ी के कारण ये रोग हो जाते हैं। कारण क्या है इनका? कारण है कि हम साधारण परिश्रम नहीं करते हैं, हमारे पास पैसा है, हमने सब बाइयाँ लगा रखी हैं, हर चीज़ का बटन दबा दो, एक ही खुल गया, पंखा खुल गया, फ्रीजर खुल गया, लाइट जल गई, पानी आ गया, मसाला पिस गया इत्यादि। बहनों को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हाथ पैरों की जो नस नलिकाएँ हैं वे सब ऐसे एकदम से सब जैसे कि कोई कलपुर्जे हैं और वो काम ना करें और उनमें अगर आप ऑयल न डालें, चालू ना करें, तो मशीन भी जाम हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी ये शरीर के कलपुर्जे हैं कि जिनमें क्या होता है कि जब हम व्यायाम भी नहीं करते, हम काम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, पड़े पड़े अच्छा तला भुना गरिष्ठ भोजन करते रहते हैं इत्यादि, तो ये परतों पर परतें जो जमती रहती हैं, जिनके कारणों से हमें ये बीमारियां हो जाती हैं। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि कई बार तो अज्ञात सूक्ष्म कारणों से मर्म स्थल विकृत हो जाती है, जिनका पता ही नहीं होता, और मर्म स्थल अंदर ही अंदर हमारे विकृत हो जाते हैं, और उनमें रहने वाली हव्यवाह और काव्यवाह तड़त शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हमें खुद को अपने उससे करंट लग जाता है ना, हम कहते हैं अरे दीवार में करंट आ रहा था, कहाँ आ रहा, हमें करंट लग गया। वो करंट जब होता है जब ये हमारे हव्यवाह और काव्यवाह तार जो आपस में टकरा जाते हैं, तो हमें करंट लग जाता है। जैसे कोई साधना कर रहा हो और एक साधक व्यक्ति जब करता है तो उसे कम से कम ऋषि मुनि तो 1100 वोल्टेज के जैसे तार होता है, और साधारण लोगों को कम से कम 100 वोल्टेज के तार के जैसे करंट लगता है। 220 सॉरी, हमारी दीदी बता रही हैं कि 220 वोल्टेज का करंट। जैसे कोई साधना कर रहा है, आप उसको टच कर दीजिए तो एकदम से झंझना जाएगा, झंकृत होकर एकदम से उठ जाएगा, यानी जो ध्यान में बहुत दूर तक खोया हुआ है वो आ जाएगा। उसके अंदर भी एक करंट प्रवाहित हमारे अंदर होता रहता है, ये हम आज जान पाए हैं। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि तड़ित का संतुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरियाँ घेरती है, जिससे योग साधना में बाधा होती है। जब बीमार हो जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, खाएंगे नहीं, तो फिर हमारी साधनाओं में बाधा होती है। यहाँ गुरुदेव कह रहे इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुसंधान और अनुभव द्वारा आसन क्रिया का आविष्कार किया। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत दीर्घ अनुसंधान किए। आज भी हमारा ब्रह्मवर्षा संस्थान है, वहाँ पर ऐसे अनुसंधान होते रहते हैं। हम लोग जब साधना करने जाते हैं तो साधना के पहले हमारा एक टेस्ट वहाँ किया जाता है, और कितनी हमारे अंदर ऊर्जा है, कितनी स्टेमिना है, कितने हम पॉजिटिव हैं। और जब हम वहाँ साधना करते हैं, 9 दिवसीय साधना करने जाते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग जब चाहते हैं अगर टेस्ट कराना तो टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा का विकास हुआ, हमारा शरीर कितना स्वस्थ हुआ, हमारे अंदर कितना ज्ञानार्जन हुआ इत्यादि। ये सब अनुसंधान आज भी ब्रह्मवर्षा संस्थान में होते रहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने जो अनुसंधान किए, उनके अनुभव द्वारा उन्होंने और जो योगाचार्यों ने तो आसन क्रिया का आविष्कार किया। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। हम जैसे आसन कल बताया था ना आपको, ये आसनों के बारे में कल बताया था, सर्वांगासन, बद्ध पद्मासन, पादहस्तासन, उत्कटासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, सर्पासन और धनुरासन।
4 हमारे जो है जो सीधे पेट के बल और 4 हमारे पीठ के बल लेटने के। और इनको जो हमने कल आसनों के बारे में जाना था, तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रधान नस नाड़ियों और मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं का भी आसनों द्वारा ऐसा आकुंचन प्रकुंचन होता है कि उसमें जमे हुए विकार हट जाते हैं। आकुंचन और प्रकुंचन यानी उनका एक दूसरे से ऐसे जुड़ाव होता है और जिसमें कि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो सब नष्ट होते चले जाते हैं, हट जाते हैं। और तथा फिर नित्य सफाई होती रहती है। जब हम आसन करते तो हमारा पेट साफ रहता, और कहते हैं ना, एक ऐड आता है कि पेट सफा तो हर रोग दफा, है ना। कहते हैं कि अगर पेट साफ है तो हमें फिर कोई बीमारी की वो आशंका नहीं रहती, कोई बीमारी हमें घेर ही नहीं सकती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि सर्वांग आसन मर्म स्थलों की शुद्धि और स्थिरता तथा परिपुष्टता के लिए आसनों को अपने ढंग से सर्वोत्तम उपचार कहा जा सकता है। आसन कितने हैं? तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि आसन तो बहुत सारे हैं और इनमें 84 आसन प्रधान हैं। उन सब की विधि व्यवस्था और उपयोगिता वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं है। वो योग की किताब जो गुरुदेव ने लिखी है कि योग व्यायाम प्राणायाम, तो उसमें ये सब आसन दिए गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इनको वो पुस्तक मंगाकर देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। योग पर गुरुदेव ने एक वाङ्मय भी लिखा है, तो उससे भी आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं गायत्री महाविद्याल, इसमें गुरुदेव ने थोड़ा सा इशारा भर किया है आसनों का। तो यहाँ उन्होंने 8 आसन हम लोगों को बताए हैं। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि इस विषय पर हमारी बलवर्धक व्यायाम, ये पुस्तक का नाम है बलवर्धक व्यायाम पुस्तक, आपको देखनी चाहिए। उसमें सारे आसन जो है दिए गए हैं। आज तो हमें गायत्री की योग साधना करने के इच्छुक व्यक्तियों को ऐसे सुलभ आसन बताना पर्याप्त होगा जो साधारणतया उसके सभी मर्म स्थलों की सुरक्षा में सहायक है। यहाँ गुरुदेव पुनः कह रहे हैं कि 8 आसन ऐसे हैं जो सभी मर्मों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनमें से जो 4 आसन अधिक सुविधाजनक हैं तो उन्हें भोजन से पूर्व कर लेना चाहिए। कम से कम भोजन से 2 घंटे पहले हमें आसन प्राणायाम करना चाहिए। जब आसन प्राणायाम करते हैं तो कम से कम 10 मिनट तक तो हमें जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और 10 मिनट के बाद आप थोड़ा बहुत जल ले सकते हैं। और व्यायाम के कम से कम मिनिमम आधा घंटे, बल्कि अगर कहीं जा रहे हैं विशेष जरूरी है तो, नहीं तो 1 घंटे बाद आप भोजन करें। हाँ, स्वल्पाहार आप ले सकते हैं, नाश्ता चाय आप आधा घंटे बाद ले सकते हैं, इसके पहले नहीं करना चाहिए। यहाँ जो बता रहे हैं कि 8 आसन करें और उनमें से जो 4 आसन या अधिक अपने लिए सुविधाजनक हों उन्हें अपने भोजन से पूर्व कर लेना चाहिए। इनकी उपयोगिता एवं सरलता अन्य आसनों से अधिक है। उपासना के पश्चात ही करना चाहिए, यानी सुबह 4 आसन इसलिए कर ले ताकि हम अच्छे से बैठ सकें, है ना। नाड़ी शोधन है, ये आप कर सकते हैं, भामरी कर सकते हैं, ओमकार ध्वनि कर सकते हैं, इत्यादि से हमारे शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आ जाती, इसमें स्टेमिना आ जाती, जिससे कि हम साधना करें। और साधना के बाद फिर हम अन्य आसन कर सकते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि उपासना के पश्चात करना चाहिए, जिससे रक्त की गति तीव्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चंचलता ध्यान में बाधक न हो। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारा रक्त संचरित होता है, रक्त की चंचलता होती है, तो इसलिए गुरुदेव कह रहे कि पहले ध्यान करें, इसके बाद आसन करें। अब थोड़ा सा अभी आपको 4 आसनों के बारे में बताएंगे। कल बताया था सर्वांग आसन। आसन पर चित्त लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हाथों को जमीन से ऐसा मिला के रखिए कि हथेलियाँ जमीन से चिपकी रहें। अब घुटने सीधे खड़े करके और दोनों मिले हुए ऊपर की ओर उठाएं। पैरों को ले जाकर सिर से पीछे जमीन से लगाइए। पैर मुड़ने न पावें, बल्कि सीधे तने हुए रहें। हाथ चाहे जमीन पर रखिए, चाहे सहारे के लिए कमर पर लगा दीजिए। थोड़ी
कंठ के सहारे से चिपकी होनी चाहिए। ये कहलाता है सर्वांगासन। अब आता है बद्ध पद्मासन आसन। कल आपको बताया था, थोड़ी जानकारी दी थी। पालती मारकर आसन पर बैठ जाएं, फिर पीठ के पीछे से दाहिने हाथ ले जाकर दाहिने पैर का अंगूठा पकड़िए और बायां हाथ उसी तरफ से ले जाकर बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। पीठ को तान दीजिए और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखिए। जो नासिका का ये भाग है ना, तो हमारी दृष्टि यहाँ पर अग्रभाग पर जो है हमारा ये ध्यान इसका रखना है। और थोड़ी को कंठ यानी जो यहाँ गले में जो गड्ढा होता है, तो ये हमारी चिन्ह है, चिन्ह को हम यहाँ जो गड्ढे में कंठकूट इसको करते हैं, ऐसे इसको लगाना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए मैं दिया है कि कंठ पीठ को तान दीजिए और और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमाइए। थोड़ी को कंठ के मूल में गड़ाए रखिए। बहुतों के हाथ शुरू में पीठ के पीछे घूमकर अंगूठा नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि शरीर में जो है हमारे में टाइटनेस होती, कड़कपन रहता है, अकड़न रहती है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत योग की सुजान। तो अगर हम नृत्य करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएं, परेशान न हो, इसके लिए प्रयास करें। इसका कारण उनकी नसों का शुद्ध और पूरे फैलाव में न होना होता है। इसलिए जब दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े न जा सकें तब तक एक ही पैर का अंगूठा पकड़कर आप अभ्यास करें। निराश न हो, एक ही पैर का करें, प्रयास करते रहें। प्रयास करने के बाद होता अब आता है पादहस्तासन। सीधे खड़े हो जाइए, फिर सीधे हाथों को नीचे ले जाकर और हाथ से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। पैर आपस में मिले हों, बिल्कुल सीधे रहें, घुटने मुड़ने न पावें। इसके बाद सिर दोनों हाथों के बीच से भीतर की ओर ले जाकर नाक सीधा घुटनों से मिलाइए। दाहिने हाथ से बाएं पैर और बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ करके भी यह किया जा सकता है। इस आसन को करते समय पेट को भीतर की ओर खूब जोर से खींचना चाहिए और सांस को पूरी बाहर छोड़ देना चाहिए। जब हम नीचे झुकें तो सांस को बाहर छोड़ दें और जब ऊपर आए तो सांस को लें और फिर सामान्य सांस लेकर प्रत्येक व्यायाम के साथ एक हमें विश्राम अवश्य करना चाहिए। एकदम जल्दी कभी व्यायाम न करें कि नहीं तो कभी किसी का बीपी बढ़ जाए, चक्कर आने लगे। तो इसलिए व्यायाम का मतलब है अपने शरीर को सुलभ व्यायाम भी बताए जा रहे हैं। अब हम यहाँ तीसरा व्यायाम है हमारा उत्कट आसन। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर घुटने एड़ी और पंजे आपस में मिले रहने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रहें, पेट को कुछ भीतर की तरफ खींचिए और घुटनों को मोड़ते हुए शरीर सीधा रखते हुए उसे धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाइए। ऐसे पीछे की ओर झुकाना है, पीछे की ओर झुकाइए। इस प्रकार बिल्कुल उस तरह हो जाइए जैसे कि कुर्सी पर बैठे हैं, यानी जैसे आपने जो हाथ ऐसे करे, क्षमा करना, उत्कट आसन के बारे में आपको बता रहे थे, पीछे नहीं जाना है, आपको ऐसे हाथ करना है सामने और धीरे धीरे ऐसे बैठना है जैसे हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं। तो उस तरह से अपने शरीर को जो पीछे की तरफ, यानी हमारा पीठ का भाग झुकेगा, जैसे कि हम अपने आप को हमें कुर्सी बनाना है। कुल मिलाकर हमारे घुटने मुड़े हुए और हमारा ऊपर का भाग ऐसे झुकता जाएगा जैसे मानो हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं। इस प्रकार बिल्कुल उस तरह हो जाइए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जब कमर झुककर घुटनों के सामने हो जाए तो उस दिशा में स्थिर हो जाए, यानी कुछ देर रुकें जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं और फिर सामान्य आ जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है और सांस भरते हुए सामान्य होना है। इसका अभ्यास हो जाने पर एड़ियों को भी जमीन से उठा लीजिए और केवल पंजों के बल स्थिर हो जाइए। उसका भी अभ्यास हो जाए तो घुटनों को खोलिए और उन्हें काफ़ी फैला दीजिए। ध्यान रहे घुटनों को इस प्रकार रखिए कि दोनों हथेलियों की उंगलियां घुटनों के बाहर जमीन को छूती रहें। तो ये आपका पूरा हुआ उत्कट आसन। अब आपका है पश्चिमोत्तान। पश्चिम
उत्तासन आसन, पश्चिमोत्तासन। पैरों को लंबा फैला दीजिए, दोनों पैर मिले रहें, घुटने मुड़ने न पाएं, बिल्कुल सीधे रहें, टांगें जमीन से मिली रहें। इसके बाद टांगों को झुकाकर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। ध्यान रहे कि पैर जमीन से जरा भी न उठने पाए। पैरों के अंगूठे पकड़कर सिर दोनों घुटनों के बीच में करके यह प्रयत्न करना चाहिए कि सिर घुटनों पर या उनके भी आगे रखा जा सके। सिर घुटनों पर यदि बन सके तो हाथ की कोहनियों को जमीन से छुलाना चाहिए। शरीर शुरू में पैर फैलाकर और घुटने सीधे रखकर कमर आगे झुकाकर अंगूठे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे पकड़ने लग जाने पर सिर घुटनों पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आज हमने इन 4 आसनों के बारे में जाना और वैसे नवरात्रि के हिसाब से कल ये आखिरी है। कल हम पढ़ेंगे सर्पासन, धनुरासन, मयूरासन और इसके बाद सूर्य नमस्कार। आज थोड़ा छूट गया है तो समय ज़्यादा हो गया है, तो आज यहीं विराम करते हैं। आज हमारे बाईं तरफ हमारी रजनी खरे दीदी और हमारी दाहिनी तरफ जो है शोभा खरे दीदी, आज दोनों खरे बहन जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। इन्होंने पढ़ा और इन्होंने समझाया, सहयोग किया, जिससे कि आज का स्वाध्याय पूरा हो सका। आप लोगों को अच्छा लगे तो ध्यान से सुनिएगा। भले ही बीज मिले न मिले, यूट्यूब पर इसको हम डाल रहे हैं, बस हमारी कोशिश एक ही रहती है कि गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव की लिखी हुई 3200 पुस्तकों का जो भी सार है वो हम कोशिश यही करते हैं कि सब तक पहुंचा सकें। जो गुरुदेव ने हमें दिया वो आप सबको प्राप्त हो। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद आप सबको मिले। इसी के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। कमर सीधी करें, दोनों हाथ जोड़ें। ओम सहना भवतु सहनो भुनस्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा